हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.3 के वे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो पीछे वाली क्लास में बच गए थे। पीछे वाली क्लास में हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन देखे थे। अगर आपने पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज जाके पीछे वाली क्लास को देखो, पीछे वाले कंसेप्ट को क्लियर करो, फिर आप आज की क्लास को देखो। तो स्टार्ट करते हैं, आपके जो क्वेश्चन बच गए थे। तो फोर्थ क्वेश्चन से हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है आपका, how many term of AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636 solution। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन हम एग्जांपल करके आए थे। अगर आपने वे वीडियोस नहीं देखी है तो जाके देखो वहां पे, ठीक है। क्योंकि जो आपके एग्जांपल्स है ना वैसे ही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में मिलते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो जो आपका फोर्थ क्वेश्चन वो क्या कहता है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी की कितनी टर्म मस्ट बी टेकन लेनी चाहिए टू गिव ए सम ऑफ 636, यानी इस एपी की हमें कितनी टर्म लें कि जो आपका सम 636 मिले। क्लियर है। हमको नहीं पता कि कितनी टर्म्स का सम है, हम मान लेते हैं कि ये n टर्म का सम है। क्या है ये 636, ये n टर्म का सम है। तो n टर्म का सम है तो हम क्या लिखेंगे, Sn इज इक्वल टू 636। और Sn का फॉर्मूला हमको पता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d होता है, यही होता है। यहाँ पे आपका इसका DNA निकालना पड़ता है ना। d स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस, a स्टैंड्स फॉर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्म और a क्या है, फर्स्ट टर्म, है ना। अच्छा d क्या है यहाँ पे, d कॉमन डिफरेंस 17 माइनस 9 कितना है 8। फर्स्ट टर्म कितना है n नंबर ऑफ टर्म, ये तो हमको निकालना है। और a क्या है फर्स्ट टर्म क्या है 9, n हमको निकालना है और Sn हमको गिवन है 636, ठीक है। तो आपके पास देखो ये सारी चीज आ गई है, d आ गया है, a आ गया है, Sn गिवन है, n आपको निकालना है। क्या निकालना है, n आपको निकालना है। तो पुट करते हैं फॉर्मूले में, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। Sn कितना है 636, n हमको निकालना है, a कितना है 9, 2 इंटू 9 18 प्लस n-1 d कितना है 8, ठीक है। अच्छा तो 636 इज इक्वल टू n/2 और 18 प्लस 8 और 18 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 10 और यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो 636 इज इक्वल टू n 5 प्लस में 4n बच जाएगा। और ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ेगी 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक कंप्लीटिव स्क्वायर मेथड और एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से आपको कैसे सोल्व करना है, आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट इन दोनों के बराबर आए, इन दोनों के प्रोडक्ट के, और जो सम है वो 5 के बराबर आए, है ना। तो -636 और 4 की मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा ये -2544 और ऐसे दो फैक्टर बनेंगे आपके 53 एंड 48, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, 4n का स्क्वायर प्लस 48n माइनस ये देखो माइनस का 48n आएगा और प्लस का 53n माइनस 636 इक्वल टू 0। पता नहीं कैसे आए, 4th चैप्टर में आप पढ़ के आ चुके हो फैक्टर बनाने, है ना। तो अब इन दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा तो n-12 प्लस 53 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो n-12 आ जाएगा, ये इक्वल टू में 0। इस पूरे में से n-12 कॉमन और यहाँ से 4n प्लस 53 इक्वल टू में 0 और n-12 इक्वल टू में 0। n की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। आपको क्या निकालना था, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू गिव सम, यानी आपको n की वैल्यू ही निकालनी थी। तो n की वैल्यू आपके पास आ गई है 12। लेकिन देखो आपकी चॉइस है, आपने इसकी तो निकाल ली नहीं, तो 4n प्लस 53 इक्वल टू में 0 करोगे तो 4n इक्वल टू -53 और n इक्वल टू -53/4। कैसी वैल्यू आ गई नेगेटिव, और वो भी फ्रैक्शन में। तो ये तो वैल्यू हमको चाहिए ही नहीं, हमको केवल
नेचुरल वैल्यू चाहिए। तो क्या आ गया n इज इक्वल टू 12। तो आपको इस एपी के 12 टर्मों का सम मतलब 12 टर्म लेनी पड़ेगी, उसी का सम आपका किसके बराबर है 636 के बराबर है। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 and last term of AP is 45 and the sum is 400. Find number of term and common difference. Solution. तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। क्या कहता है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म को आप ए से डिनोट करते हैं 5 एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये दो चीजें आपको निकालनी है। कहां से क्या निकालोगे, जल्दी से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करो। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ इनके पीछे, तभी क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे। ठीक है, तो देखो ए गिवन है, एल गिवन है, एस गिवन है। कुछ आपने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है जहां पे फर्स्ट टर्म आती है और लास्ट टर्म आती है, पढ़ा है ना। क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस एन होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, एस कितना है 400, एन आपको निकालना है, ए कितना है 5, एल कितना है 45, ये कितना हो गया 50 और 50 आपका इस साइड आएगा तो 400/50 हो जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा n। तो ये आपका 8 हो गया। n की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो n की वैल्यू तो 16 आ गई। और क्या निकालना है d। अब d कहां से निकलेगा, एक लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। l 45, a 5, n कितना आ गया 16 माइनस का 1 और d की निकालना है। ये 45 आपका जो 5 ये साइड जाएगा तो 45 में से 5 गया तो 40 और ये 16 में से 1 गया तो 15d ना। तो d की वैल्यू कितनी आएगी 40/15। 5 से चला जाएगा 5 8 40, 5 3 15। d की वैल्यू कितनी आ गई 8/3 और n की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। क्लियर है, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there? How many terms are there? And what is their sum? ये आपका क्वेश्चन है सिक्स्थ। क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है। फर्स्ट टर्म कितनी है 17, लास्ट टर्म कितनी है 350, कॉमन डिफरेंस कितना है 9। आपको निकालना क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है और उनका सम कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम n निकाल देते हैं। तो n कैसे निकलेगा, देखो हमारे पास l गिवन है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d लगा देते हैं। l 350, a कितना है 17 प्लस n माइनस का 1, d की वैल्यू 9। ये आपका 17 इस साइड आएगा तो 350 माइनस 17 करोगे तो 3 रह जाएगा और ये 9 डिवाइड में n माइनस का 1, 9 से कट जाएगा नहीं है तो 9 की 27 और 9 7 63, तो n माइनस 1 इक्वल टू 37 और n इक्वल टू 38 आ चुका है। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स तो कितनी है इस एपी में 38 है। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है, व्हाट इज देयर सम, यानी S38 भी निकालना है। और S38 का फॉर्मूला n/2 a प्लस l लगा सकते हैं क्योंकि इसमें लास्ट टर्म भी गिवन और फर्स्ट टर्म भी गिवन है। अच्छा, n की वैल्यू 38/2, फर्स्ट टर्म 17 और लास्ट टर्म 350, तो ये तो 19 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 363 हो जाएगा ना, 367 सॉरी। तो 19 7
133 3 13 19 छिक्का 114 और 13 127 7 और 12 और 19 ये 57 और 12 69 6973 आपका क्या आ गया आंसर आ गया है। क्लियर है? ठीक है ना। तो आपको ऐसे करना है क्वेश्चन को कैसे डील करना है या पीछे वाली वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझा के आ चुके हैं। अगर ऐसे निकालना है तो डीएनए फॉर्मूला लेके जाओ, अगर आपको ऐसे मतलब लास्ट टर्म गिवन है तो LAN निकालना होगा। ठीक है। आपका जो ये 5th चैप्टर है AP वाला, इसमें देखो एक A है, एक D है, एक AN है। AN को लास्ट टर्म भी बोल लेते हैं हम, और क्या है SN है। ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक है फर्स्ट टर्म, D कॉमन डिफरेंस, AN का फॉर्मूला और SN का फॉर्मूला। यही तो 4 चीजें जो हर क्वेश्चन में यही निकालनी है आपको, हर क्वेश्चन में यही घुमा फिरा के कभी कुछ दे रहा है कभी कुछ दे रहा है ना। तो आपको ये 2 फॉर्मूले लगा के देख लो, जहां से जो सी वैल्यू निकल रही वहां से निकाल दो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन AP इन विच D is equal to 7 and 22nd term is 149। देखो दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन 7 है। क्या कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, यानी पहली 22 टर्मों का सम निकालो, जिसमें आपका कॉमन डिफरेंस तो 7 है और 22nd मतलब 22वीं जो टर्म है 22 वो आपकी 149 है। क्लियर है? क्या गिवन है आपके पास, D इज इक्वल टू 7 और A22 इज इक्वल टू 149। निकालना क्या है, S22 सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, है ना। तो सम निकालने के लिए आपको बताया था DNA चाहिए हमको। D क्या होता है कॉमन डिफरेंस, N नंबर ऑफ टर्म कितनी है 22, कॉमन डिफरेंस 7 है। A आपको पता नहीं, A आपको निकालना पड़ेगा। कहां से निकालोगे, जो चीज गिवन है वहां से निकालेंगे। तो A22 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 20D, ये आपका 149 के A प्लस में 21 गुणा में 7 कितना होता है 147 इज इक्वल टू 149। तो A की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 2, A की वैल्यू 2 आ गई, तो A की वैल्यू भी आपको मिल गई। DNA तीनों चीज मिल गई है, तो फॉर्मूला लगाओ। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू में D। निकालना क्या है 22 S22, तो 22/2 इंटू में 2, A कितना है, A की वैल्यू कितनी आई 2, 2 इंटू में 2 प्लस n 22 माइनस का 1 इंटू में D। तो ये आपका 11, 2 दूनी 4 जमा 22 घटाए 21 गुणा में 7 147 और 11 इंटू में ये कितना हो जाएगा 151। तो इसकी मल्टीप्लाई कराओ, 11 एकम 11, 11 पंच 55 और 1 56, 11 एकम 11 और 5 16, कितना आ गया 1661, 1661। ये आपका क्या आ गया रिजल्ट आ गया। देखो कहीं पे कोई भी मिस्टेक हो, कोई मिस्टेक नहीं है, यही आपका आंसर है। ठीक है। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन करना है, जो चीज गिवन है क्वेश्चन में उसी का फायदा उठाते हुए दूसरा कंसेप्ट, दूसरी जो चीज निकालनी है वो निकालो, दूसरी जो वैल्यू निकालनी है वो निकालो। ठीक है। यहाँ पे ये निकालनी थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively। ये आपका 8th क्वेश्चन है, 7 के जैसा ही। क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है, S51 निकालना है। अच्छा, गिवन क्या है, where second and third term are 14 and 18 respectively, यानी सेकंड टर्म A2 14 है, थर्ड टर्म A3 क्या है यहाँ पे 18 है। और S14 के लिए हमको क्या चाहिए, DNA चाहिए,
एन ए, एन की वैल्यू तो हमको पता है 51 है, डी पता नहीं, ए पता नहीं, तो कहां से आएंगे ये दोनों आपके यहां से आएंगे। A2 को क्या लिख सकते हो आप, a प्लस डी, और A3 को क्या लिख सकते हो, a प्लस 2d। दो लीनियर इक्वेशन बनेगी दो वेरिएबल्स में, तो सोल्व कर लेते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड की सहायता से। ये आपका कैंसिल, ये माइनस का d इक्वल टू माइनस का 4, d की वैल्यू कितनी आ गई 4। इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दे फर्स्ट में, तो a प्लस में 4 इज इक्वल टू 14, तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 10, तो a की वैल्यू आ गई 10, d की वैल्यू कितनी आ गई 4, dn हमको मिल गया है, तो सब निकाल लेते हैं। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d, n कितना है 51/2 और 2a, a कितना है 10, तो 10 दूनी 20 प्लस में 50 और d कितना है 4, तो 51/2, 20 जमा में 5 का 20, 200, तो अंदर कितना रह जाएगा 51 गुना में 51 220 और ये आपका 110, तो 51 गुना में 110 की मल्टीप्लाई कराओ, तो 0 तो एज इट इज, 11 कम 11, 11 55 और 1 56, 5610, ये क्या आ जाएगा आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर, हम देखो कितनी स्पीड से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। DNA फर्स्ट क्लास से आपको बताया था जब सम का सोल्व करा है ना, तो ये आपको निकालना ही पड़ेगा जब आपको सम चाहिए, या फिर अगर आप D नहीं निकालोगे तो आपको L चाहिए होगा, लास्ट टर्म वाला वो फॉर्मूला लगेगा दूसरा, है ना। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म of an AP is 49 and that of 17 term is 289, find the sum of n term। सॉल्यूशन, ये आपका 9th क्वेश्चन है, क्या कहता है, if the sum of first 7 term of an AP is 49 and first 17 term of an AP is 289, क्या गिवन है हमारे पास, S7 गिवन है 49, S17 गिवन हमारे पास 289 और निकालना क्या है SN। अब तो आपके पास कुछ नहीं गिवन, ना A गिवन है, ना N गिवन है, ना D गिवन है ना, N तो आपका यही हो जाएगा, N तो है ना, तो यहां से आपका कुछ निकलेगा इन दोनों से, है ना, तो निकालते हैं। S7 को आप क्या लिख सकते हो, 7/2 इंटू 2a प्लस 6d, ये लिख सकते हो ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह 7 रखोगे तो 7 घटा 1 6d, और ये किसके बराबर आ गया 49 के बराबर, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो देखो ये 7 से चला जाएगा और 2 साइड जाके 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना ये 2 साइड जाके, और यहाँ से पूरे में से 2 कॉमन है, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई यहाँ से। अच्छा, S17 से देखो तो ये कितना हो जाएगा 17/2, 2a प्लस 16d और ये आपका 289 है, और 17 289 होता है ना, और ये 2 वो साइड भेजने से कर देखो यहीं से कॉमन लेते भी कट जाएगा ना, तो a प्लस में 8d इज इक्वल टू 17, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। आया समझ में, दोनों के फॉर्मूले हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। S7 का क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह हमने 7 रखा, फिर अंदर तो 2a प्लस 6d हो गया और बाहर 7/2। सिमिलरली हमने इसको लिखा। अब ये देखो आपकी दो इक्वेशन आ गई लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना हमको आता है, एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, तो देखो इसके कैंसिल हो जाएगा, ये 5d इज इक्वल टू 10 और d की वैल्यू कितनी आ गई 2, d की वैल्यू 2 आ गई, तो a की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, तो a प्लस में 3 दूनी 6 इक्वल टू 7, a की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो Sn के लिए हमारे पास देखो DNA चाहिए, a की वैल्यू आ गई 1, d की वैल्यू आ गई 2 और n तो नंबर ऑफ टर्म, कितनी टर्म का सम निकालना है, n टर्म का ही तो निकालना है। तो Sn रखो n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d कितना है 1, d कितना है 2 है ना, तो n/2
इंटू में 2 प्लस में 2n माइनस का 2, ये 2 से 2 चला जाएगा और इस 2 से ये 2, कितना आ जाएगा n का स्क्वायर, कितना आ जाएगा n स्क्वायर। क्लियर है? क्या गिवन था? सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इतना, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म 289, निकालना क्या था SN, SN के लिए क्या चाहिए DNA, DNA चाहिए ना, तो D नहीं था हमारे पास, A नहीं था, केवल N की वैल्यू थी हमारे पास, तो ये हमने दोनों इक्वेशन से सोल्व कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है, शो दैट A1 A2 up to AN form AAP, form an AP where AN is defined as, इसमें दो पार्ट है आपके, फर्स्ट पार्ट है AN इज इक्वल टू 3 प्लस में 4n और सेकंड पार्ट है इसका AN इज इक्वल टू 9 माइनस का 5n एंड फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, और इन दोनों के लिए आपको S15 निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है 10। आया समझ में? क्या कहता है, शो दैट A1 A2 अप टू AN फॉर्म AAP वेयर AN आपके गिवन है। ठीक है, तो देखो AN आपका गिवन है, AN क्या है 3 प्लस में 4 और आपको शो करना है कि ये AP है। AP का मतलब कॉमन डिफरेंस सेव कराना है ना, तो सबसे पहले आपको इनकी टर्म्स निकालनी पड़ेगी, तो n इज इक्वल टू 1 करोगे तो A1 निकलाएगा, तो A1 3 प्लस में 4 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया 3 और 4 7, A2 n की जगह 2 पुट करोगे तो 3 जमा में 4 गुणा में 2, 4 दूनी 8 और 3 11, A3 निकालते हैं 3 प्लस में 4 गुणा में 3, 4 थे 12 और 3 15 है ना, n इक्वल टू 3 पुट, तो आपके पास देखो क्या आ गया 7 11 15 ऐसे ऐसे आता चल रहा है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चेक करो, यहाँ पे 11 माइनस का 7 कितना है 4, 15 माइनस का 11 कितना है 4, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये आपकी क्या बन गई AP बन गई, और AP बन गई तो आपसे क्या पूछा है कि आपको पहले 15 टर्मों का सम निकालना है, यानी S15 में निकालना है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अच्छा, n की वैल्यू कितनी है 15/2, 2 इंटू में a कितना है 7 प्लस n-1 इंटू में d कितना है 4 है ना, तो 15 बटे में 2, 2 7 14 और 15 में से 1 गया 14 चौके 56, 56 और 14 कितना होता है 70, तो 15 गुणा में 70 बटे में 2 कितना आ जाएगा 35, तो इसकी गुणा कराओगे तो 15 पापी 75 का 5 का 7, 15 दिए 45 और 7 52, कितना आ जाएगा 525। क्लियर है? क्या करना था, सबसे पहले आपको शो करना है कि ये जो आपकी A1 A2 अप टू AN है, जिसकी AN टर्म आपके पास गिवन है, ये AP है। अगर ये AP है तो आपको पहली 15 टर्मों का सम निकालना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा दिया, सेकंड पार्ट आप खुद सोल्व करो और कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n term of an AP is 4n minus का n का square, then what is the first term? What is the first term? What is the first term? What is the sum of first two term? What is the sum of first two term? What is the second term? What is the second term? Similarly find third, 10th and nth term. Third, 10th and nth term. ये आपका क्वेश्चन है 11, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। क्या कहता है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट
n टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n का स्क्वायर। क्या गिवन है आपके पास, क्या गिवन है, Sn 4n माइनस n स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी, पहली n टर्मों का सम आपके पास गिवन है। अच्छा, आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगी, मतलब एपी की फर्स्ट टर्म क्या होगी। अब मेरे को बताना एपी की क्या होती है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन, ऐसा होता है ना। अगर मैं यहाँ पे S1 लिखता हूं, S1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म यही होता होगा ना, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म। S2 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो टू टर्म A1 प्लस में A2। S3 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, यही मतलब होता है ना। अब आपके पास Sn गिवन है, आपसे पूछा है फर्स्ट टर्म निकालो, तो फर्स्ट टर्म के लिए n के स्थान पर 1 पुट करना पड़ेगा, तो n के स्थान पर 1 पुट करना पड़ेगा, तो 4 1 माइनस का 1 का स्क्वायर, 4 माइनस का 1 कितना आ गया, 3 आ गई। अच्छा, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, पहली दो टर्मों का सम, तो S2 निकालना है, n के स्थान पर 2 पुट कर दो, तो 4 इंटू में 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 दूनी 8 घटा के 4 कितना आ गया 4। नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या होगी, देखो सेकंड टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म आपकी कितनी आ गई 3, A1 प्लस A2 किसके बराबर आ गया 4 के। अब सेकंड टर्म पूछे, सेकंड टर्म मतलब A2, तो A2 किसके बराबर हो जाएगा 4 माइनस का A1, A1 कितना है 3, तो कितना आ गया 4 माइनस 3 1। क्लियर है ना, तो देखो A1 आपका कितना आ गया 3, A2 कितना आ गया 4, A2 कितना आ गया 1, A2 कितना आ गया 1, और क्या कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, 1 माइनस का 3 कितना आ गया माइनस का 2, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया माइनस का 2। अब क्या पूछा, देखो थर्ड टर्म का मतलब A3 क्या होता है A प्लस में 2D, तो A कितना है आपका 3 प्लस में 2 इंटू में D माइनस का 2, तो 3 घटा के 4 कितना आ गया आपका माइनस, तो A3 भी आपका निकल गया। देखो फर्स्ट टर्म निकाल ली, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म निकाल लिया, सेकंड टर्म निकाल ली, थर्ड टर्म निकाल ली। अब आपको टेंथ टर्म निकालनी, टेंथ टर्म का मतलब A10, A प्लस में 9D, तो A कितना है आपका 3 प्लस में 9D कितना है माइनस का 2, तो 3 9 दूनी 18 माइनस के 18, तो माइनस के 15 आपका क्या आ जाएगा A10। और क्या निकालना nth टर्म का मतलब A प्लस n माइनस 1 इंटू में D, A कितना है आपका 3 प्लस में n माइनस का 1, D कितना है माइनस का 2, तो 3 माइनस का 2 और माइनस का 2n और माइनस माइनस प्लस कितना है 5 माइनस के 2n। तो ये आपका 11th क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पूछा है, फर्स्ट टर्म पूछी है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, टेंथ टर्म, nth टर्म, ये 6 चीजें आपसे निकलवानी थी। गिवन क्या थी, बस एक सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n, यानी आपको पहली n टर्मों का सम गिवन था Sn 4n माइनस n स्क्वायर। जिससे अच्छे तरीके से कंसेप्ट को सीखा हुआ ना, तो उसके लिए तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपके 11th क्वेश्चन याद पे हमने फिनिश करा दिए। जो क्वेश्चन बच गए वो आगे वाले वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू।